Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो न्यूमी क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, जो कि आईटीआई के छात्र जो कि सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि तो जितने भी जो फर्स्ट ईयर वाले थे उनके लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी न्यूमी क्वेश्चन बैंक की, उसमें 100% उसी से क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों इसी को देखते हुए हमने ये सेकेंड ईयर आईटीआई छात्रों के लिए ये वीडियो अपने स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों इस अगर सीरीज़ से नहीं जुड़े तो पहले से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों इसको हम आपको कंटिन्यू वीडियो देंगे, और क्योंकि इसमें दोस्तों अभी समय थोड़ा आपके पास है, तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा अच्छे से याद करते चलेंगे, तो जिससे क्या एग्ज़ाम के टाइम आपके समय क्या सिर पे बोझ नहीं होगा। आप कम याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न दिया गया हमारा कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, लेंज का नियम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि सिंगल फेस मोटर का क्या नाम है। तो आपके सामने एक चित्र दिया गया है, इसका नाम बताना क्या है। 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्थायी संधारित्र मोटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्प्लिट चरण मोटर का सिद्धांत क्या है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेंज के नियम के सिद्धांत पर जो स्प्लिट जो चरण मोटर है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। तो आपके सामने ये चित्र दिया गया, आपको बताना है किस प्रकार का मोटर है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये स्थायी संधारित्र मोटर है। अगला क्वेश्चन है एसी सिंगल फेस मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी प्रतिकर्षण मोटर। अगला क्वेश्चन है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, फेज विभाजन की विधि इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एसी सिंगल फेस मोटर का जो प्रकार क्या है। तो आपके सामने आपको प्रकार बताना, डायग्राम दिया गया, इसमें 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर्स का करेक्ट आंसर जो चित्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री सूच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने 4 उद्देश्य दिए गए हैं, चित्र दिया गया, आपको बताना है कौन सा है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्पार्कों पर संपर्कों पर स्पार्क कम करें। अगला प्रश्न है कि जो समरसेबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। पीवीसी कवर तांबे के तार का उपयोग किसमें किया जाता है? सबमर्सिबल पंपों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जी किस प्रकार के एसी सिंगल फेस मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो चार ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी है, यानी प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एकल चरण मोटर में अप केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? तो आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बताएं इसका राइट आंसर। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी भोजन मिक्सर इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर है। अगला क्वेश्चन है वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी प्रतिकर्षण मोटर फिक्स होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रनिंग वाइंडिंग कम है और वाइंडिंग अधिक है। अगला क्वेश्चन है आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का कार्य क्या है? तो आपको ये बताना है इसका कार्य क्या है। तो चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी रोटर घुमाव शुरू करें। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलटी जाती है? तो चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कैसे उलट जा सकती है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके। अगले क्वेश्चन है किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? तो चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी यूनिवर्सल मोटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी यूनिवर्सल मोटर इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी शांत प्रचलन के कारण। अगला क्वेश्चन है घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी संधारित्र प्रारंभ मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग किया जाता है घरेलू पंपों में। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से किसका कम टॉर्क होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर का। अगला क्वेश्चन है स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्शित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है टॉर्क के लिए कला का विभाजन। अगला क्वेश्चन है कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिगर होती है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है यानी छत का पंखा। अगला क्वेश्चन रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव और 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करना है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेयर ड्रायर। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप जरूर इसे याद करें। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की सिंगल फेस मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेस मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूनिवर्सल मोटर।
अगला क्वेश्चन है संधारित्र को एकल क्लास स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी संधारित्र मोटर यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, तो क्या प्रभाव है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं कौन सा प्रभाव होगा इसमें से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मोटर नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन है प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? तो 4 ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर, देख सकते हैं यहाँ पर, ए, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर किस प्रकार करना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। अगला क्वेश्चन है क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रित स्विच से जुड़ा हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्य रूप से काम करता है। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रित स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अब केंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लें। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से।
अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर के भाग का क्या नाम है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका नाम क्या है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, चिकना बेलनाकार रोटर। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना का सूत्र क्या है। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं कैसे रेटेड किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवीए में रेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या है। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी 3000 आरपीएम। अगला प्रश्न है दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का क्या नाम है। तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सॉरी दोस्तों ए राइट आंसर है, उत्तेजक। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या है। तो चार ऑप्शन है, बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 1500 आरपीएम।
अगला प्रश्न है, दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक बुझ जाता है? तो 4 ऑप्शन हैं, हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। अगला क्वेश्चन है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। तो आप बताएं 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का प्रकार बताना। आपके सामने चित्र दिया गया है, 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ब्रश रहित अल्टरनेटर है ये। अगला क्वेश्चन, 2 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना करना है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा है फर्स्ट, 50 आरपीएस। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो 4 ऑप्शन है, हमारा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी ही भी हो। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विचलन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण अल्फा के साथ 36 स्टेटर स्लोट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करना है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन है, हम बता इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। अगला प्रश्न है, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्टेज से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।